So we are starting the software Illustrator. So let's get started. And there is a interface that is opening up, and so there are many versions. So this is the interface of that, and you are saying that यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ edit है, यहाँ objects है and type, and it is effects, view, windows, help, right? These are all home cloud documents. Create new document, open, and here it is obviously written, let's design something great that you have to great design. So these are the things, like these are samples which are presets, like of different dimensions. And here is like the previous works which I had made, right? So अब इसे डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियोस लाऊंगा. जस्ट ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इसके इंटरफेस कैसे दिखती है, एंड हाउ वी स्टार्ट. सो हियर इज़ अ फाइल. सो सबसे पहले कोई भी हम अगर आर्टबोर्ड ले या फिर अगर हम पेंटिंग ही क्यों ना करें, तो हम सबसे पहले एक पेज लेते हैं, एंड दैट्स ऑल. कि उसके हम बैकग्राउंड के पीछे एक बोर्ड रखते हैं, राइट? सो बोर्ड हमारी कितने डायमेंशन की होगी, हम उस पर कितने बड़ी पेजेस को रख सकते हैं. दिस ऑल थिंग्स, लाइक लेट्स सेलेक्ट अ फाइल, एंड हियर here is a new from template, open recent files, browse and browse. So these are all the options which are given. तो हम न्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है, राइट? एंड यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये सारी ऑप्शन दी हुए हैं. बहुत पहले की बात है कि यहाँ लाइक सेव्ड, मोबाइल, और ये काफ़ी यूआई डिज़ाइन में ये सब सारी सॉफ्टवेयर इनिशियल फेज में काम आती थी, लाइक फोटोशॉप काम आती थी. जब अभी बड़ी अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर्स आ गई है, लाइक द फिग्मा एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई विद फिग्मा एंड ऑल दोज प्लगइन्स. तो यहाँ से वो काम बहुत ईजी हो गई है, ठीक है. ये हमें उतनी नीड नहीं पड़ती लाइक फ्रॉम द इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप. सो दिस आर द लाइक सेव्ड और रिसेंट. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स है. तो प्रीसेट डिटेल्स के हम यहाँ पर अनटाइटल लिखे हुए, हम इसे अपने फाइल के हिसाब से, लेट्स सपोज कि हम अपनी स्टार्टिंग डे है, तो आई विल राइट स्टार्टिंग डे 1, ओके, एंड आई विल सेव ऑल दिस प्रोजेक्ट्स एंड मैं शेयर करूँगा इसे. सो दिस लाइक हियर इट इज़ गिवन विड्थ, और यहाँ पर हमें डायमेंशन दी हुई है पिक्सल्स. पिक्सल्स इज अ काइंड ऑफ डायमेंशन, पॉइंट्स, पिकास, इंचेस. किसी भी चीज़ को हम अगर मेज़र करनी है तो उसे हमारे डायमेंशन ज़रूर होनी चाहिए. फीट हो गई, यार्ड हो गई, मिलीमीटर हो गई, तो उस हिसाब से हम विड्थ एंड हाइट अपनी ले लेंगे. लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. जैसे कि आपकी फेसबुक पोस्ट हो गई, यूट्यूब की पोस्ट हो गई, एंड स्क्रीन की साइजेस हो गई, तो उनकी हर एक साइजेस की अलग अलग डायमेंशंस होती है. तो उसके हिसाब से हमें अगर पिक्सल्स में लेनी है तो किस पिक्सल्स में रेशियो है, ठीक है, स्क्रीन कितनी साइज़ बड़ी है. एंड अगर यू हैव टू मेक बैनर और सम पैम्पलेट्स, तो लाइक वो इंचेस में बनेंगी. यू हैव टू मेक सर्टिफिकेट्स, यू हैव टू मेक कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो बैनर्स बनानी है तो हमारी वो फीट में ज़रूरत पड़ेगी, बड़े बड़े बैनर्स वगैरह बनते हैं जो भी. तो हम यहाँ पर डायमेंशंस लेंगे, ठीक है. अब ये यहाँ पर हमने डायमेंशंस, लेट्स सपोज कि वी आर मेकिंग फॉर suppose 1:1 ratio size, and it is 1080 into 1080 pixels. Next come here, it is bleed. और ये bleed एक्चुअली होती है कि हमारे पेपर है अगर कोई, तो उसके चारों तरफ की जो स्पेसेस होती है, तब जबकि वो प्रिंट होती है, तो हम ब्लीड देते हैं एक्चुअली ताकि वो हमारी एक्स्ट्रा एरिया प्रिंट हो सके, ताकि हम उसे फिर से कट कर सके एक्स्ट्रा. तो हियर इट इज़ गिवन 4 पिक्सल्स. हियर इज़ ऑप्शन फॉर लिंकिंग, कि हम उसे लिंक कर सकते हैं, अनलिंक कर सकते हैं सारे साइड्स के, और एक्स्ट्रा ब्लीड्स एरिया को बढ़ा सकते हैं. एडवांस ऑप्शंस आर देयर, लाइक व्हाट इज़ अ कलर मोड. एंड द मेन थिंग इज़ नाउ कि कलर मोड हमारी होती है RGB, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट. एंड एक होती है हमारी CMYK होती है हमारी प्रिंटिंग कलर्स. RGB हैज़ अ लॉट ऑफ मोर कलर्स दैन CMYK. एंड व्हाट आर द थिंग्स, अनदर थिंग्स आर इज दिस रास्टर इफेक्ट, जो कि हमारी है हाई 300 पिक्सल्स पर इंच PPI, मीडियम 150. फॉर द स्क्रीन्स आई प्रेफर 150, एंड फॉर हाई आई प्रेफर 300 PPI, राइट. So these are the things, and it here is a default preview mode, like you want pixel mode, default view, overprint view. So let it be over default. So we can like create it,
एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी एक इंटरफेस ओपन हो गई है। तो हमने देखा कि यहाँ पर AI की जो है वो लोगो है एंड हियर इज़ द होम पेज, वी कैन गो बैक टू होम पेज। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारी फाइल है। सो हमें अगर न्यू फाइल फिर से नई क्रिएट करनी है तो वी हैव दैट शॉर्टकट Ctrl+N और एल्स वी कैन क्रिएट इट फ्रॉम हियर। ओपन करनी है हमें अगर कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट अगर ओपन करनी है, ये उस चीज़ के लिए we have to open the recent files, like whatever the projects I had made earlier. So these are all these files, and like how to save it. So Control S is a simple option, and you have that extension. तो उसकी AI की जो extension होती है, हमारी हर फाइल की extension होती है, right? जैसे कि Word की होती है docs that docs, C++ .C++ होती है, यहाँ पर Python की होती है .py। इसी तरह से हर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स की भी अलग अलग है हमारी यहाँ पे एक्सटेंशन है। जैसे कि यहाँ पर .ai for the illustrator, .psd for Photoshop, .fij for Figma and all those things. Save a copy, we can make a copy from these options. Save a template, we can save it as a template. Version history is a thing that we can see the history, past history, that whatever we had made on the cloud. And here is a Adobe stock, we can like search for the images from Adobe stock. And here is a place we can place image from this option, right? We can export any image from the export for screens option, and export as is for PNG. Let's suppose we have to export for screen, ठीक है? इसकी Alt Control नहीं, एक शॉर्टकट है यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप सारे सॉफ्टवेयर एडोबी की आप फैमिलियराइज होते जाएंगे, एंड दैट यू विल बी नोन विद दोज शॉर्टकट्स, और वो आपको याद रहेगी, ठीक है? और जितनी ज़्यादा हमें शॉर्टकट्स याद रहती हैं वो हमारे लिए टाइम कंज्यूम नहीं करती है। सो ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर सारे जितने भी है। इसको हमें सपोज़ आपको एक बारी में PNG निकालनी है, JPG निकालनी है, ठीक है, SVG निकालनी है, हर अलग अलग फॉर्मेट की चीज़ें निकालनी है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपको iOS के लिए निकालनी है, किस फॉर्मेट के लिए निकालनी है, एवरीथिंग ऑप्शन इज़ गिवन हियर, जस्ट यू हैव टू सी। और फिर उसके बाद आप एक बारी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। विल सी लेटर नो, दिस इज़ द बेसिक्स थिंग्स विच आई एम लाइक शोइंग योर टू यू। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि एक्सपोर्ट एज है, तो ये एक्सपोर्ट एज है आपकी स्क्रीन्स के लिए, ठीक है? हमें जो भी मतलब जिस जगह पे भी, जिस लोकेशन पे हमें PC में सेव करनी है, हम वहाँ पर जाएंगे और ये यहाँ पर नेमिंग करेंगे, एंड वी विल सी दैट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमिंग, मतलब जो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स के, ठीक है? टारगा हो गया, SVG हो गया, फोटोशॉप, मशीनटोश, JPG, फ्लैश, BMP, AutoCAD, ये सारे एक्सटेंशन है, बट वी कैन चेंज इन दैट ऑल्सो। We have to do it in PNG, we can export it in PNG. अब एक्सपोर्ट करने वक्त हमें ये कुछ बनी हुई चीज़ें रहनी चाहिए, दैट्स व्हाई इट वाज टेलिंग दैट इट इज़ एम्प्टी। एंड एक्सपोर्ट एक और ऑप्शन होती है हमारे पास, सेव फॉर वेब लेजेसी, दैट इज़ फॉर वेब थिंग, राइट? अब ये हमारे वेबसाइट्स वगैरह में जो भी इमेजेस होते हैं, पेज की ड्यूरेशन लाइक लोड स्पीड कम हमें चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से हमें अपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि कितने कम KB में चाहिए हमें, कितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी, लाइक क्वालिटी हाउ मच इज़ रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल फॉर इट। एंड फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट सेटअप। तो डॉक्यूमेंट सेटअप लाइक यू कैन चेंज दिस आर्टबोर्ड साइज एंड डॉक्यूमेंट कलर मोड, दैट इज़ you can change it from here, like it is CMYK or RGB, or like file information you can gather it from here। और यहाँ से हम प्रिंटिंग मोड में भी देख सकते हैं कि हमारी जो प्रिंट होगी वह कैसे दिखेगी, ठीक है? और एल्स वी कैन एग्जिट। ये हमारी रही फाइल की ऑप्शन, ठीक है? लाइक आई विल मेक सम शॉर्ट वीडियोज। आई थिंक दैट मेकिंग अ लार्ज वीडियो विल नॉट मेक यू मोर इंटरेक्टिव एंड मोर informative. So this was the overview of this interface and about file options and how to create a file in Illustrator. And in the upcoming next classes, like I will be familiarizing with you with these tabs, these options, tools and the properties panels, layer panel and library panels, and all these upper panels, ठीक है? तो that's it, and hope like you will be upcoming in next videos, so stay connected.